दोस्तों कई दिन के बाद अभी जा रहा हूँ वॉक पे। अभी लकी मेरे सामने से ही भाग के गया है, मेरे ख्याल से ये बैठा है, जहाँ यहाँ बैठा है ये, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर चुका है। उल्टा अभी ये हुआ कि जब मैं निकल रहा था ना, उसने मेरे हाथ में ट्राइपॉड देखा तो भाग के डाइनिंग में छुप गया। मतलब उसको ये लगा कि कहीं मैं उसको अपने साथ ना ले जाऊं। अभी डॉक्टर साहब देहरादून गए हैं, जो यहाँ आते हैं, तो एक दो दिन में आने वाले थे, बोल रहे थे, तो आएंगे। आज भी दोस्तों मैं लेट निकला हूँ। रीज़न ये है कि अभी बारिश हो नहीं रही है और धूप तेज़ हो रही है, तो उमस वाली गर्मी पड़ती है तो हिम्मत ही नहीं हो रही। अच्छा, ये इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि टेरेस पे आ जाओ, क्योंकि शाम के टाइम पे धूप डायरेक्ट टेरेस हाउस पे आती है, तो कमरे के बाहर भी नहीं निकल सकते। फ़िलहाल बारिश का इंतज़ार है। ये देखिए कल में लगाई थी, ये देखिए, ये सब डिफरेंट कलर्स के बोगनवेलिया हैं। तो जब ये लगाई थी उसके बाद बारिश हो गई, वहाँ भी लाइन से पूरे लगे हुए हैं ऐसे। और जो ऊपर लगाए 11 प्लांट्स, तो उनके नीचे तो पानी भर के ही ले गए थे उस दिन हम, तो क्योंकि ऊपर पानी ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आज मैंने देखा पाइप से कहाँ तक चढ़ रहा है, तो आधे रास्ते तक ही जा रहा है। तो वहाँ पे वैसे तो मेरे ख्याल से जिस तरह से आज उमस हो रही थी, कल बारिश हो जाएगी। इन केस नहीं हुई तो एक टंकी रखवाऊँगा जहाँ तक पानी जा रहा है, और उसके बाद वहाँ से फिर एक टंकी ऊपर रखवाऊँगा और मोटर से चलाना पड़ेगा। ये देखिए आज का नज़ारा। ये है, इसमें दोस्तों OnePlus में क्या है ना, एक तो स्पेस कम है और एक्स्ट्रा लोड आ गया आजकल इस फ़ोन के ऊपर। पहले क्या था कि स्टोरी इस पे शूट होती थी, बाकी व्लॉग शूट होते थे S24 पे। अब सारा कुछ इसी पे शूट हो रहा है। अच्छा, क्योंकि वर्कलोड भी होता है तो कई पेंडिंग रह जाते हैं, फाइलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो स्पेस। अब ये बोल रहा है कि ये ब्राइटनेस रिड्यूस कर रहा है। मैंने कहा मत कर भाई। तो इसका स्पेस जब देखो तब भर जाता है। तो मैं शूट करता रहता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं चलता कब कैमरा बंद हो गया। तो उस दिन अभी जो कल व्लॉग आया जिसमें शोले की बाइक का जिक्र था, उसमें मैंने एक बात बताई थी। वैसे तो मैं भटकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं भटका नहीं था, मैंने बात बोली, लेकिन कैमरा बंद हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हुई। और वो बात ये थी कि एक बाइक से भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था डोनाल्ड एंडरसन को। तो 2-3 लोगों ने कमेंट में लिखा है कि आप भूल गए, उसको बताइए। तो मैंने बताया था, तो लेकिन वो आप लोग तक नहीं पहुंचा, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ और अभी देख के बोल रहा हूँ कि कैमरा ऑन है। क्योंकि जब मैं क्योंकि जैसे मैं अपने फेस की तरफ करता हूँ ना, तो मेन कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं चलता कि इसका फोकस कहाँ जा रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब जब OnePlus से रिकॉर्डिंग करूँगा ना, तो ज़्यादा आपको जंगल दिखाऊंगा, ताकि एटलीस्ट मुझे मालूम चले कि ये बात रिकॉर्ड हो रही है। तो डोनाल्ड एंडरसन का मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बहुत सारी बाइक सेकंड हैंड लेते थे। यहाँ कुछ निशान है, लेकिन ये सांड या गाय का है, कुछ बैठे रहे होंगे और उठने के निशान होंगे। तो उनको बाइक का शौक था, लेकिन सेकंड हैंड ही खरीदते थे। तो एक तो वो शोले वाली बाइक मैंने बताई थी कि उन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी, फिर बेच दी थी, और जिसको बेची थी उसने शोले की यूनिट को किराए पे दी थी। एक बाइक और खरीदी थी जिसके लिए मैं बता रहा था पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, कि एक बाइक थी जिसमें कि कई लोग मर गए, एक ही फैमिली के 4-5 लोग मर गए। तो जो उनके फादर थे, उन्होंने सोचा कि इस बाइक को बेच दिया जाए, इसमें श्राप है, नहीं तो और भी लोग परिवार के मरेंगे। उन्होंने बेच दिया। डोनाल्ड एंडरसन का ऐसा कोई यकीन नहीं था पैरानॉर्मल एक्टिविटी में, लेकिन बाद में हुआ। मैं अभी आपको इस बात के बाद बताता हूँ। तो जब उन्होंने भेज दिया, डोनाल्ड एंडरसन ने खरीदी, उसको लेके चलाया, तो इनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस बाइक को लेके ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घुमा करते थे, या फिर जब ये तेंदुआ मारते थे लेपर्ड, तो उसको उसके हैंडल पे और पेट्रोल की टंकी पे रख के घूमते थे। तो बोल रहे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो बाइक, या तो लड़की बैठती थी या फिर तेंदुआ बैठता था, लेटता था मरा हुआ।
तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे उस बाइक की तरफ, ये बता रहे थे। बाद में इन्होंने बेच दी, और बताते हैं जब इन्होंने बेची उसके 1 महीने के अंदर जिसने खरीदी वो और उसके पीछे जो बैठा था वो, ऊटी के पहाड़ियों में दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। तो मतलब उस बाइक पे कुछ ऐसा श्राप था कि सारे मरते थे। एंडरसन के ऊपर नहीं लगा, डोनाल्ड एंडरसन पे, लेकिन जिसने उनसे खरीदी वो 2 लोग मर गए 1 महीने के अंदर। तो ये बात थी जो उस वीडियो में कैमरा बंद होने की वजह से नहीं पहुंच पाई थी। और दूसरा अभी मैंने जो आपको बताया कि एक पैरानॉर्मल एंगल, ये जो डोनाल्ड एंडरसन बोलते थे कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में यकीन नहीं करता, जैसे मेरे पिताजी केनेथ एंडरसन करते थे। लेकिन एक बार मेरे साथ एक बात ऐसी हुई जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, और वो बात ये है कि एक बार ये लेपर्ड के शिकार के लिए गए थे। तो डोनाल्ड एंडरसन शिकारी अच्छे थे, लेकिन अपने पिताजी के बराबरी में तो बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि इनका निशाना अचूक था, और इनके घर वालों को लगता था कि अगर इनके हाथ में राइफल है तो इनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। इवन 13 साल की उम्र में इन्होंने अकेले जंगल में जाके साइकिल से शिकार करना शुरू कर दिया था। 1947 में इन्होंने पहला लेपर्ड मार दिया था अकेले। उसका भी किस्सा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं ये बताऊं जो पैरानॉर्मल वाली बात है कि जब ये लेपर्ड के शिकार के लिए गए तो जहां पोजीशन जहां पे उसने किल किया था वहां पे मचान बनाने के किल, क्योंकि वो खा चुका था तो एक सर्टेन स्पेसिफिक एरिया नहीं था जहां मालूम चलता कि वो आने वाला है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो उसके नज़दीक में लेक थी वहां बैठेंगे, क्योंकि पानी पीने तो आएगा। तो बैठने के लिए मचान नहीं था, तो इन्होंने कहा गड्ढा खोदो। तो एक गड्ढा खुदवाया, इतना बड़ा खुदवाया कि उसके अंदर ये बंदूक भी, अपनी राइफल भी मूव कर सके। तो जब गड्ढा खोदने वाले थे तो उन्होंने फिर ऊपर झाड़ी वाड़ी से कवर करा के, जैसे एंडरसन भी कवर कराते थे, कर दिया। अब जब ये बैठ गए, उन दोनों आदमियों से बोला तुम जाओ। तो जो वो बोलते हुए जा रहे थे वो डोनाल्ड एंडरसन ने सुन लिया, और वो ये था कि अब हम दोराई को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मतलब कि मालिक को, दोराई मतलब श्रीमान जी को हम दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये ऐसी हरकत कर रहा है कि आज रात ये मरेंगे। रात को, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ कि शिकारी अपने पिताजी के बराबर नहीं थे, उसका रीजन था कि ये मचान पर बैठ के भी सो जाते थे। एंडरसन किसी भी कंडीशन में बैठे हों बिना हिले डुले बैठे रहते थे और सोते भी नहीं थे। जिम कॉर्बेट की भी यही खासियत थी। डोनाल्ड एंडरसन की कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों इनकी नींद आ जाती थी। एक बार ये इन्होंने जो इकलौता मैन ईटर मारा था टाइगर, उस पर भी सो गए थे, वो भी मैं बताऊंगा, अभी याद आ गया। लेकिन पहले इस बात से भटकूं नहीं मैं। तो जब ये गड्ढे में बैठे बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लगने लगी, क्योंकि रेत थी, रेत तो दिन भर गर्म होती है, वो पूरा एक उमस वाली गर्मी छोड़ती है। तो बहुत दिक्कत में आ गए, क्या करें, हवा भी नहीं आ रही थी झाड़ियों से, ऊपर से जो कवर था। लेकिन फिर भी ये सो गए, मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी वाली सर्कमस्टेंसेस थे, फिर भी सो गए। ऐसे में तो कोई ना सो पाए। अब जो सो गए, अचानक इनके अंदर से एक आवाज़ आई, सपने में समझ लो या जो भी, उठो सामने देखो, उठो सामने देखो। इनकी जैसी नींद खुली, इन्होंने एकदम से देखा तो सामने 15 गज की दूरी पर लेपर्ड बैठा है, झाड़ियों के पीछे से देख रहा है और इनके ऊपर छलांग मारने ही वाला था। क्योंकि इनके पास राइफल मूवमेंट की जगह थी, इन्होंने सेट कर रखी थी, सीधे राइफल उठाई, एक गोली मारी, क्योंकि अचूक निशानेबाज थे, वो मर गया। इस तरफ नहीं, उस दिन इस तरफ गए थे तो इधर चल लेते आज। तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट निकला हूँ, अंधेरा तो अभी से ही हो गया। तो जब मर गया तो उन्होंने बोला वो जो आवाज़ थी जिसने मुझे नींद से उठाया, वो आवाज़ किसकी थी, क्यों आई, अगर सपने में भी आई तो उसी वक्त क्यों आई जब मेरे ऊपर लेपर्ड कूदने वाला था। तो बोले इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन 100% मुझे किसी ने बोला उठो सामने देखो, उठो सामने देखो, जगाया। तो ये थी वो पैरानॉर्मल वाली घटना जिसको कि वो इनकार नहीं करते कि उनके साथ घटना हुई। बाइक का किस्सा भी मैंने बता दिया, कैमरा अभी चल रहा है, मुझे दिख रहा है, इस तरीके से दिखता रहता है। फेस की तरफ करो, दिखता नहीं है। पानी का लेवल उतना ही है क्योंकि अभी 2-3 दिनों से बारिश हुई नहीं है। अब उस दिन मैं रात को आया ना तो जिप्सी फंस गई थी पानी में, पुष्कर चला रहा था। तो उस दिन भी क्या हुआ दोस्तों, एक पैरानॉर्मल घटना सुनिए। मतलब उसके
पैरानॉर्मल घटना की तरह की बात बता रहा हूँ। जब हम लोग जिप्सी से रात को लौटे, वो वीडियो आज रात को आने वाला है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। शायद ये वीडियो आप कल देखोगे या परसों देखोगे। तो उसमें जब हम रात को नाइट ड्राइव करते हुए जब मैं लौटा दिल्ली से, एक दिन के लिए मैं दिल्ली गया था, जब मैं लौटा तो जिप्सी से हम आ रहे थे और उस पॉइंट पे आए जहाँ वो बरगद का पेड़ है, जहाँ कि मैं सुना जाता है कि भाई परियां गाना गाती हैं। तो रात थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे टाइम याद नहीं, तो मैंने कहा कि देखता हूँ कि वीडियो में बोला कि गाना परियां गा रही हैं कि नहीं गा रही, सुनाऊंगा। फिर मैंने आपको बोला कि ये सारी बातें जो है विद रिस्पेक्ट करना चाहिए। भानगढ़ का भी एक जिक्र किया मैंने, वो तो आप देख चुके हो, तो सारी बातें रिपीट करके फ़ायदा नहीं, थोड़ी सी कर रहा हूँ ताकि आपको कंटिन्यूटी बने। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पहले उतर के हमने देखना था कि भाई पानी का लेवल कैसा है, कहाँ से गाड़ी उतारी जाए। हालांकि पुष्कर लोग निकाल के लाए थे, लेकिन फिर भी देखना था। और जब देख लिया भाई कि यहाँ से निकल के यहाँ से मोड़नी है, हालांकि वही थोड़ा गड़बड़ हो गई, उसको पुष्कर को अंदाज़ा नहीं रहा, लेफ़्ट से निकालनी थी, उसने राइट को मोड़ दी तो फंस गई। फिर ट्रैक्टर बुला के खिंचवाया, और फंसी ऐसी कि वो मेन उसमें, मतलब पहले पुष्कर चला रहा था, फिर मैंने कहा मैं चलाता, वो फंस गई। तो जब फंसी तो मेरे खींचने से निकल तो गई, लेकिन पीछे की तरफ, और जब सेंटर में गई तो उसके बाद आगे बढ़ाने से क्लच प्लेट जाने का डर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैं रोक दी कि भाई उसको बुला लो, वहीं ज़्यादा दूर था नहीं, आधा किलोमीटर दूरी वो था शुभम, सोहन लाल जी का बेटा, तो मैंने कहा बुला लो। तो आ रहा था। अब क्या हुआ, पानी की टक्कर पे था, तो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। तो पानी जो जा रहा था, लग रहा है पेट्रोल टैंक के अंदर चला गया, क्योंकि स्टार्ट हुई उसके बाद, लेकिन फुट 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 करके बंद हो गई। 2-3 बार किया, फिर ट्रैक्टर से खिंचवा के सोहन लाल जी घर पे खड़ा कर दिया, क्योंकि रिले देख ली, रिले में पानी नहीं गया था। मतलब ड्राइवर सीट की तरफ पानी गया था अंदर भी, लेकिन जो दूसरा लेफ्ट वाली सीट होती वहाँ पानी नहीं गया था। तो तब से फिर राजू की वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो पुष्कर को भेज दिया था साथ में। 2-3 दिन ही वहीं रहा, एम्स में आईसीयू में भर्ती थी। अब आज डिस्चार्ज हुई। पुष्कर आया तो मैंने कहा भाई चाबी पुष्कर के पास ही थी, मैंने कहा स्टार्ट कर लेना, तो किया तो नहीं हुई। तो मुझे डाउट है कि पानी चला गया होगा। तो अच्छा, कोशिश करेंगे पेट्रोल निकालने, ज़्यादा पेट्रोल होगा नहीं, 2-3 लीटर ही होगा उसमें। नहीं निकला तो मैंने इनसे बोला है कि तुम ढक्कन खोल दो, एक दिन में ही उड़ जाएगा सारा पेट्रोल, और पानी भी उड़ जाएगा फिर उसका। धूप आजकल पड़ी रही है, और उसके ऊपर कवर ऐसा लगा दो कि भाई बारिश हो तो ना चला जाए दोबारा। फिर देखते हैं, क्योंकि मिस्त्री को बुलाएंगे ना तो बिना मतलब में ले दे के 5,000 का खर्चा है। तो ये होता रहता है जंगल में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, तो मैंने वो बात तो बताई नहीं, बट जिप्सी की बात बता दी, वो नहीं बताई आपको कि जब ये डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ से जिप्सी उतारनी है, तब मैंने टॉर्च, हमारे पास टॉर्च थी, तो मैंने जो बंदा टॉर्च लिया था ना, बिष्ट जी का एक बेटा था, मतलब हरिमोहन, पुष्कर, बिष्ट जी का बेटा और मैं, 4 लोग थे। अभी फिर भर गई थी फाइल, तो 8 GB के 2 वीडियो डिलीट किए, जो आज भी वीडियो आने वाला है, जो अपलोड हो चुका है, एक स्टोरी। तो जैसे ही मैंने उनसे बिष्ट जी के बेटे से कहा, मैंने जब टॉर्च ऊपर मारना वो बरगद के पेड़ पे, जैसे ही टॉर्च मारी वैसे ही मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म। 13% थी, ऐसा नहीं था बैटरी बहुत ज़्यादा थी, ख़त्म होने के चांसेस थे, लेकिन वो उसी वक्त पे ख़त्म हुई जिस वक्त मैंने बोला कि टॉर्च बरगद के पेड़ पे मारो। वो आपको दिखेगा वीडियो में, तो जो नाइट ड्राइव का वीडियो आएगा, सेम टाइम पे हुई। और उसके बाद जब गाड़ी फंस गई और ट्रैक्टर आया, तो मैंने लैपटॉप के बैग में S24 रखा था, मैंने सोचा वो निकाल लूँ, गलती से मैंने यही फ़ोन निकाल लिया। फिर ऑन हो गया कैमरा थोड़ी देर के लिए, 2-3% बची थी, तो उसके बाद शूटिंग हुई। और जो फ़ोटो भी आप देख रहे हो, ये भी इसी कैमरे से ली थी। तो लेकिन उस वक्त के लिए बंद हो गया। तो ये हो सकता है कि बैटरी उस वक्त ख़त्म हो गई, थोड़ी सी बाद में रीस्टोर हो जाती है, वो हुआ हो, लेकिन ये एक एंगल अभी हुआ। अब वापस ही लौट लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है जब तक पहुँचूंगा ना रिजॉर्ट। ये देखिए
पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिजली की लाइन जा रही है। अगर S24 होता तो मैं आपको जूम करके दिखाता। इसमें जब देखो तब फॉल्ट हो जाते हैं। तो आजकल तो रोज़ मुझे कंप्लेंट करनी पड़ती है 1912 पे। कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है और जब इलेक्ट्रिशियन जो लोकल है उसको फ़ोन करो तो बोलते हैं फॉल्ट नहीं मिल रहा। एक दिन तो मैंने बता भैया जो सामने वाला ऊपर से दूसरा खंभा है उसमें फॉल्ट है, क्योंकि स्पार्किंग मैंने देखी है, तब उसने आके ठीक किया। अच्छा, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ कहीं पे लेपर्ड ने गाय मारी थी। जिस दिन मैं आया हूँ ना उसके अगले दिन सुबह की बात है, क्योंकि बुआ जी बोली कि बहुत लेट आए आप रात को। क्योंकि हुआ क्या, जिप्सी हमने फिर सोहनलाल जी के खड़ी कर दी ऊंचाई पे, क्योंकि स्टार्ट हो रही थी। फिर उनका बेटा बोला मैं बोलेरो से छोड़ दूं आपको। मैंने नहीं हम चले जाएंगे। तो हम पैदल ही ट्रैक करते हुए आए रात को। उसका वीडियो मैंने बनाया था। तो और लेट हो गए। तो वो बोली आप बहुत लेट आए। मैंने कहा हाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो जिप्सी फंस गई थी। तो फिर वो बताई कि अभी सुबह, क्योंकि वो खेत में सोती है ना, तो तभी उनको मालूम चल गया कि मैं लेट आया हूँ, क्योंकि हम बातें करते आ रहे थे टॉर्च जलाते हुए। तो सुन ली उन्होंने, बीच बीच में नींद खुलती है। तो बोल रही सुबह 4-5 बजे के नज़दीक में गाय चिल्ला रही थी और लेपर्ड के गुर्राने की आवाज़ थी। तो मैंने कहा नदी में मारी है? बोली अब नदी में मारी है या जंगल के अंदर मारी है यहीं से आवाज़ जा रही थी। तो ये आज है 29 और ये बात है 26 की नाइट को मैं आया। 27 की मॉर्निंग की बात है, कल की बात नहीं है, परसों की बात है। 27 की मॉर्निंग में मारी है। आज 29 है, तो खा चुका होगा। 2 दिन में तो खा लेता है, और नहीं खाया होगा थोड़े बहुत रिमेन्स होंगे, तो हो सकता है कि देख रहा हो। अब वो लेपर्ड ने मारी कि टाइगर ने मारी नहीं पता, क्योंकि ग्राउल से ऐसा कुछ मालूम नहीं चलेगा। और मेन तो गाय के रंभाने, गाय या बैल जो भी था, रंभाने की आवाज़ आ रही होगी। और क्योंकि गर्दन की हड्डी तोड़ता है तो हो सकता है लेपर्ड ने मारा, क्योंकि टाइगर होता तो बस वो जरा सा ग्रिप करता। अगर तो बड़ा सांड नहीं था तो वो तो बस दांत के प्रेशर से तोड़ देता पंजा। अब आप समझ लो कि एक घटना हुई कि जो भोपाल है, भोपाल के पास बैरसिया है। तो अप्रैल 2019 की घटना है, ये दैनिक भास्कर में छपी थी, कि एक आदमी की बॉडी मिली, टाइगर ने उसे मारा था और उसका सिर नहीं मिल रहा था। बिना सिर के बॉडी पड़ी थी। फॉरेस्ट वालों को मिली, पुलिस आई, सब जांच हुई। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि उसका सिर उसके रिब्स के अंदर लंग्स में घुस गया है। और जब सिर को चेक किया तो टाइगर ने पंजा मारा था। मतलब टाइगर ने ना तो दांत गड़ाए ना कुछ किया, एक पंजा मारा आदमी के सिर पे, और सिर गर्दन के अंदर गड़ गया। जहां हार्ट्स और लंग्स होते हैं वहां घुस गया पूरी बॉडी के अंदर। तो लोगों को जब बॉडी मिली तो लगा था कि सिर है नहीं, सिर मतलब टाइगर ने कहीं फेंक दिया है काट के, वो घुस गया था अंदर। आप कल्पना करो उसके पंजे की पावर, सिर पे मार दिया। भैया ये तो मैंने सुना था कि सिर तरबूज की तरह टूट जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है। ये मैंने कभी नहीं सुना था कि वो सिर कील की तरह घुस गया बॉडी के अंदर। तो ये भोपाल में तो देखिए, ये तो 2019 के रेयर केसेस हुए हैं ऐसे, लेकिन ये मैन ईटर वाला केस नहीं, क्योंकि उसने खाया नहीं था। उसने गुस्से में, जो भी उनका सडन एनकाउंटर हुआ, उसने गुस्सा निकाला, चला गया। टाइगर ने खाया नहीं, तो वो मैन ईटर वाले केस में नहीं आएगा। बैरसिया क्या है, तहसील है जो कि भोपाल जिले में आती है। भोपाल बहुत ही छोटा सा जिला है दोस्तों, क्योंकि वो राजधानी है प्रदेश की, तो इसलिए जिला बना दिया गया। जिला बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से जब हम लोग थे तब तो एक ही तहसील होती थी, बैरसिया, भोपाल और बैरसिया। जैसे बाकी जगह तो कई सारी तहसीलें होती हैं। और जो दूसरा केस हुआ था रायसेन में, तो लेकिन वो सब नज़दीक नज़दीक है। रायसेन 40 किलोमीटर है भोपाल से, लेकिन जो उसकी एरिया, जिला तो बहुत बिल्कुल भोपाल से लगता ही हुआ है। तो भोपाल में जो टाइगर घूम रहे हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, 96 टाइगर हैं जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भोपाल में मिला के घूम रहे हैं। 96 आप समझ लो। और उसमें से
8-10 की तो मूवमेंट भोपाल के अंदर है, उनको बोला जाता है अर्बन टाइगर। और अर्बन टाइगर प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने डाल दिया है, उसमें वो स्टडी कर रहे हैं कि ये शेर इंसानों के बीच में शहरों में कैसे रह सकता है, कैसे रह रहा है। तो भोपाल में जिन पहाड़ियों पे, चट्टानों पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, उस पे भी टाइगर घूम रहा होता है। कितनी फ़ोटो आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप गूगल करना भोपाल टाइगर्स, आपको दिखेगा कि टाइगर की फ़ोटो आ रही है ट्रैप कैमरा ट्रैप में, पीछे आपको भोपाल का नज़ारा दिख रहा है। तो भोपाल शहर के अंदर घूम रहे हैं अब टाइगर। और मैंने अपने कज़िन से जब एक वो दिखाया था शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि जहाँ से हम निकल रहे थे वहीं पे टाइगर आके बैठ गया था पहले कभी। तो वो कज़िन कहीं से लौट रहा, उसके एक दोस्त का रिजॉर्ट है वहीं पे। एक डैम है कालियासोत, जहाँ हमारे घर है कोलार रोड पे, उसमें जाने की स्टार्टिंग में ही कालियासोत डैम है। तो कालियासोत डैम के पास में तो बहुत ज़्यादा टाइगर की मूवमेंट है। और जहाँ मेरा घर है वहाँ पे भी, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे दानिश हिल्स है, दानिश कुंज, वहाँ पे भी टाइगर आ चुका है एक बार। यानी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर टाइगर आ चुका है। कज़िन जा रहा था अपने दोस्त के रिजॉर्ट में, तो अचानक पुलिस ने रोक दिया। कि उन्होंने पूछा भाई क्यों रोका हुआ है, तो वो बोले कि आगे टाइगर सड़क पे बैठा हुआ है। तो जब तक टाइगर उठा नहीं सड़क से, तब तक दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया था। तो ये कंडीशन है भोपाल में। अब जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है, वैसे ही एक प्रोजेक्ट अर्बन टाइगर्स बन चुका है। और ये आने वाले समय की भविष्यवाणी है। मैंने तो पहले ही 2-3 साल पहले से बोल रहा हूँ कि इंसान को जानवरों के साथ रहना सीखना होगा। जैसे दिल्ली में लेपर्ड आ गया, ये 2 साल पहले मैंने बोला था कि आएगा ही, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि अरावली हिल से आएगा। तो भोपाल में टाइगर आ रहा है शहर के अंदर। फिलहाल राहत की बात यह है कि वो इंसानों पे हमला नहीं कर रहा है, लेकिन जो एनिमल शिफ्टिंग है वो करनी पड़ेगी, वहाँ की भी करनी पड़ेगी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि इंसानों के इतने नज़दीक हिंसक जानवर रहे और वो हमला ना करे, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अभी वापस लौट रहा था, मुझे ध्यान आया कि मैंने बोला था एक बात और बताऊंगा आपको, कि वो डोनाल्ड एंडरसन को सोने की आदत थी। तो जो एक मैन ईटर को मारने गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने भैंस बंधवाई एज ए बेट। तो उसके पहले क्या था कि वही टाइगर को जब मारने गए तो एक जगह बच्चे को मार दिया टाइगर ने। देखिए ये वो जगह है जहाँ पानी अंडरग्राउंड निकला, वहाँ से दोबारा घुस रहा है। देखिए इस पॉइंट पे, देखिए आगे नहीं है कहीं पानी, और ये आ रहा है, वहाँ से निकला, इतना चला, फिर यहाँ घुस रहा है। तो बच्चे को मार गया। तो इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि अजनबी थे, लोकल्स को जानते नहीं थे कि भाई बच्चे को छोड़ दो एज ए बेट, तो टाइगर आएगा तो मैं मार दूंगा। तो बच्चे का क्रिमेशन कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, बकरे का मांस खरीदा और बकरे के मांस को इंसान के कपड़े के अंदर भर के वहाँ रख दिया। लेकिन फिर ये सो गए और टाइगर वहाँ आया भी नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने थोड़ी दूरी पर एक लड़की को मार दिया और लड़की छोटी थी, उसको पूरा ही खा लिया। तो वहाँ पे भी एज ए बेट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक भैंस बंधवाई वहाँ पे बेट के रूप में, मचान बनवाया, इंतजार करने लगे। तो रात को इनको नींद आने लगी। अच्छा, भैंस भी सो गई। तो ये पेड़ के ऊपर बैठे बैठे भैंस को जगाना चाहते थे, पत्थर थे नहीं, तो इन्होंने कारतूस ही गिराए भैंस के ऊपर कि सुबह उठा लूंगा कारतूस। तो भैंस उठी, एक बार मुड़ के देखा और ऐसा लगा जैसे कहना चाह रही हो कि 2 पैरों वाले शैतान, तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। सो गई। इनकी भी आंख लग गई। उसके बाद इनकी आंख खुली जब भैंस के पैर जमीन पर रगड़ने की आवाज़ आती है ना, जब टाइगर ने उसको पकड़ लिया तो जब जोर जोर से पैर चला रही थी, उससे इनकी नींद खुली। फिर उन्होंने गोली मारी तो टाइगर मर गया। तो पहला मैन ईटर टाइगर मारा था इस तरीके से उन्होंने, लेकिन मचान पे सो गए थे, ऐसे ही वो गड्ढे में सो गए थे।
और जो पहला लेपर्ड मारा था डोनाल्ड एंडरसन ने, तो वो कैसे मारा था कि ये साइकिल से गए थे और एक फॉरेस्ट बंगलो में रुके थे। एक तो फॉरेस्ट बंगलो को बता रहे हैं कि जितनी थी ना घास की छत होती थी। ये बात केनेथ एंडरसन ने भी मेंशन करी है कि रात के टाइम पे चूहे उसमें दौड़ लगाते थे और चूहे के चक्कर में सांप आता था। तो कोई भी बोले समझदार आदमी आंख बंद कर नहीं सकता, क्योंकि उसे लगेगा कब सांप आ जाएगा। और वो कान में भी रुई लगा के सोते थे कि कोई कीड़ा ना घुस जाए कान में। और ये दोस्तों हमारे साथ भी हुआ। मैंने कई बार अपने वीडियो में जिक्र किया है कि जो बांधवगढ़ में हमारा सरकारी बंगला था, तो अब तो वो बंगला टूट चुका है। मैंने एक वीडियो में दिखाया, वहाँ तो एक कॉलोनी बन गई है, काफ़ी बड़ा बंगला था, 2-3 एकड़ का, तो उसमें खेत थे चारों तरफ। तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसके ऊपर खपरेल थे, कबेलू बोलते थे, और नीचे से सीलिंग थी कपड़े की, वो उसमें लकड़ी लगी होती थी, पूरा प्रॉपर नीचे से छत की तरह दिखता था, लेकिन था वो कपड़े का, उस पर भी चूना पुता होता था। उस पर रात को चूहे दौड़ते थे और उनको पकड़ने के लिए सांप, और जब सांप उनको पकड़ता था तो जो चूहा मरता था ची 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 करके। तो नीचे हम लोग, आप सोचो, कल्पना करो इस बात की, कमरे में बैठे हैं, ऊपर हमारे ऊपर सांप चूहे को मार रहा है और हमें दिख कुछ नहीं रहा, सुनाई पड़ रहा है। तो बाद में एक सांप गिरा भी था, जब वो मेरा लकी था, मैं उसको लेके भागा। तो वो सब मैंने दूसरे उसमें बताए हैं। अभी तो मैं बता रहा था, हाँ, डोनाल्ड एंडरसन का कि पहला शिकार कैसे किया। तो वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके थे जिसमें घास की छत थी, ऊपर चूहे वगैरह होते थे। तो वो बताया कि भाई लेपर्ड एक है। तो उस टाइम पे बोले लेपर्ड बहुत ज़्यादा थे। तो लेपर्ड की जो सॉइंग आवाज़ होती है ना, ऐसी आवाज़ होती है। तो ये आवाज़ जो लेपर्ड कर रहा था, तो वहाँ के केयर टेकर ने बताया कि इसके मेट को किसी ने मार दिया है, तो ये आवाज़ कर रहा है। तो ये जल्दी से भागे कि मैं जब तक ये आवाज़ कर रहा है तभी तक वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा। तो जब तक ये नज़दीक पहुँचे, लेपर्ड ने आवाज़ करनी बंद कर दी। अब एक जगह ये पोजीशन ले ही रहे थे कि इनको लेपर्ड इन्हीं की तरफ देखता हुआ और बिल्कुल घात लगा के कूदने वाली पोजीशन में नज़र आया। इन्होंने 2 गोलियां दाग दी, लेपर्ड नज़र नहीं आया, ये भी भाग के आ गए। सबको किस्सा बताया। अगले दिन गए ढूंढने, तो जहां इन्होंने गोली चलाई थी उससे थोड़ी दूरी पर वो लेपर्ड मरा मिल गया। तो ये उस वक्त डोनाल्ड एंडरसन की एज थी 13 साल, और उस एज में भी उनके पेरेंट्स को इतना यकीन था कि इनके ऊपर खतरा नहीं आएगा। हालांकि उनकी मदर को लग रहा था कि ये जो शॉटगन लेके जा रहे हैं ये अपने प्रोटेक्शन के लिए लेके जा रहे हैं। उनको नहीं मालूम था कि ये शिकार, स्पोर्ट्स, जो गेम, बिग गेम बोलते थे, उसके लिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गया रिजॉर्ट। एंड करता हूँ इस वीडियो को। आज ज़्यादा लंबा गया नहीं, थोड़ा एक आध बारिश होना तो थोड़ा अच्छा लगे, उमस ख़त्म होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।